अब रुक करते हैं अगली खबर का, जहां ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के एक साथ आने पर राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पिछली बार ओम प्रकाश राजभर अलग थे और अखिलेश यादव 24 दलों के गठबंधन को लेकर लड़ रहे थे। तब भी 66 सांसद जीतकर मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी थी और इसलिए आज भी यूपी की जनता मूड बनाकर बैठी हुई है। पिछली बार 325 सीट थी और इस बार जनता मूड बनाकर बैठी है कि आपकी बात 350 के पार नारे के साथ पुनः मोदी जी योगी जी की सरकार बनेगी। दरअसल रामपुर में राज्य मंत्री आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिला सहकारी बैंक सभागार में आयोजित स्वच्छ भारत अभियान के तहत संवाद और संगोष्ठी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम में उन्होंने जनपद में निर्मित सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवनों के लिए स्वैच्छिक रूप से भूमि दान करने वाले 12 दानदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया था। और एक बार फिर बनेगी योगी की सरकार, इस तरह की बयानबाजियों का दौर यहां हालांकि हर पार्टी या हर राजनीतिक दल की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी सरकार बनेगी। तमाम तरह की कयासबाजी लगाई जा रही है, कवायद भी तेज हो चुकी है और ऐसे में हर कोई अब की बार 200 पार का नारा लेकर चल रहा है। यूपी बीजेपी में भी यही हाल है, चाहे सपा पार्टी की बात कर ली जाए, उनकी तरफ से भी इस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। लगातार कई तरह की चीजें यहां पर देखी जा रही है। जो सरगर्मी है वो बिल्कुल चरम पर पहुंच चुकी है और अब ऐसे में इस तरह की बयानबाजी सामने आना ये खुद में काफी खास माना जा रहा है, जो कि राजनीतिक गलियारों में आपको बता दें कि एक सरगर्मी बढ़ा रहा है। क्योंकि संवाद और संगोष्ठी कार्यक्रम में जब शिरकत करने की बात आई थी तो ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव पर यहां सीधा निशाना साधा गया और कहा कि एक बार फिर यूपी बीजेपी ही जीत कर आएगी और यानी कि योगी की सरकार बनेगी। क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी इस तरह का ऐलान किया गया है कि अगर यूपी में बीजेपी की सरकार बनती है तो चेहरा योगी आदित्यनाथ ही होंगे। तो इसलिए योगी की सरकार एक बार फिर इस तरह का बयान, जहां यह भी कहा जा रहा है कि इस बार जो नारा है वो बीजेपी अब की 200 पार का है। तो रामपुर से खबर, जहां राज्य मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है संवाद और संगोष्ठी को लेकर। यहां पर ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव पर निशाना साधा, एक बार फिर दावा किया है कि यूपी में योगी की सरकार ही बनेगी। संवाद और संगोष्ठी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। संबोधित करने के दौरान ही इस तरह का बड़ा बयान दिया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल अब तेज हो चुकी है। पिछली बार भी माननीय ओम प्रकाश राजभर अलग थे, अखिलेश यादव 24 दलों के गठबंधन को लेकर लड़ रहे थे और तो भी उत्तर प्रदेश के अंदर 66 सांसद जीत के प्रचंड बहुमत के साथ पुनः मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। और इसलिए आज भी उत्तर प्रदेश की जनता मूड बना के बैठी हुई है कि पिछली बार 325 सीट था, पिछली बार उत्तर प्रदेश की जनता मूड मिजाज बना के बैठी है कि अब की बार 350 पार। तो 350 पार नारे के साथ पुनः प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में योगी जी और मोदी जी की सरकार। पिछली बार तो देखिए यूपी बीजेपी में सरगर्मी तेज हो चुकी है। आगामी चुनाव को देखते हुए बयानबाजी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और इस तरह की बयानबाजी एक बार फिर आ रही है। लेकिन इस तरह की बयानबाजी किस तरह से सरगर्मियां बढ़ा देती है वो देखने वाली बात होगी। अब रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि यूपी के रामपुर से है, जहां प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने सपा सांसद आजम खान पर बयान देते हुए कहा है कि आजम खान हमारी पार्टी में नहीं है, लेकिन वो जब भी हमारी पार्टी में आना चाहेंगे हम उनका स्वागत करेंगे। शिवपाल का कहना है कि हमारे पास यूपी की जनता है, किसान गरीब सब हमारे साथ हैं। उन्होंने आगे कहा कि जहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी होगी वहां उन्हीं की सरकार बनेगी। हमारे पास पूरे उत्तर प्रदेश की जनता है, किसान गरीब जितने भी हैं और जितने भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं जो शिक्षित पड़े हुए हैं, सब मेरे साथ हैं। और देखिए जहाँ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी होगी उन्हीं की सरकार बनेगी। इसलिए हम सबको समान विचारधारा के सेकुलर लोगों को, और हमने समाजवादी पार्टी से भी प्रयास किया है कि भाई ऐलान करें और भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। तो यूपी में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया।